तोले जी, तोले जी। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के संविधान की लेकर आन, मैं देश के संविधान की लेकर आन, कहता हूं मैं देश में एक ही है, कहता हूं मैं देश में एक ही है, बौद्ध, ईसाई, सिख, हिंदू और मुसलमान। माइक चालू नहीं गया? ठीक है, बोलिए बोलिए, आई कैन ठीक है, उधर आइए। हाँ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के संविधान की लेकर आन, कहता हूं मैं देश में एक ही है, बौद्ध, ईसाई, सिख, हिंदू और मुसलमान। वक्त आया तो सभी देते हैं देश के लिए जान, वक्त आ गया तो सभी देते हैं देश के लिए जान, सभी को मिलकर बढ़ाना है देश का सम्मान। आप दोनों भी है हिंदू, आप वो भी है हिंदू, ये भी है हिंदू, लेकिन मैं हूं भारत के संविधान का केंद्र बिंदु। मैं नहीं हूं भोंदू, मैं नहीं हूं भोंदू, लेकिन मेरे मित्र है सारे हिंदू। तो आज एक चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। गो हत्या के नाम पर किसी की हत्या हो, किस पर हमले हो, पिटाई हो, दलित समाज पर अत्याचार हो, देश की आजादी को 70 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरह की हिंसा करना ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। मुझे लगता है कि भाई इस विषय पर दलित अत्याचार और गो हत्या के संबंध में नहीं होनी चाहिए राजनीति। मुझे लगता है कि दलित अत्याचार और गो हत्या के नाम पर मत करो राजनीति। हम दोनों ने बनना चाहिए एक दूसरे का साथी। अगर लोकतंत्र को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब कल हम लोग उधर थे, मैं उधर था, मतलब मैं आपके साथ इधर ही था, बाद में मैं इधर आ गया, तो ये तो राजनीति में चलता है, मतलब यहाँ आना और वहां आना ये तो चलते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को सहयोग देने की संविधान ने जिम्मेदारी आप पर दे दी है। इन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत साल निभाई, अभी आपको निभानी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक है देश में नरेंद्र मोदी, तब उनके पास रहेगी सत्ता की गादी। तो मतलब वो काम कर रहे, सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं। उन्होंने गो हत्या के नाम पर गुंडागर्दी का करने वालों का ऐलान किया है। यूपी में जो अत्याचार हुआ, वहां योगी आदित्यनाथ जी ने भी मतलब उनको इशारा दे दिया है कि अच्छी बात नहीं है, और यहाँ ये लोग गए ऐसा तो समझना ही ठीक नहीं है। कौन सी पार्टी के है, कौन सी भी पार्टी के होने दो, मेरे पार्टी के भी होने दो, मैं उनको अंदर डालने के लिए तैयार हूं। मैं मतलब किसी भी पार्टी के हो, यहाँ कोई पार्टी का विषय नहीं उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इसी तरह की हत्या हो रही है, हमले हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। दलित समाज पर सहारनपुर हो या और भी कहाँ हो, ठीक है, जगह जगह पर मतलब इसी तरह के अत्याचार हो रहे हैं। धन्यवाद। आज देश भर में कम से कम 45,000 से ज्यादा अत्याचार होते हैं। आपके कार्यकाल में भी अत्याचार हुए हैं, इनके कार्यकाल में भी अत्याचार हो रहे हैं। इसका मतलब कोई कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार अत्याचार करने के लिए बोलती नहीं है। आज भी जातीय व्यवस्था कुछ लोगों के दिमाग में है। धन्यवाद। जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोगों ने मिलकर मतलब देश को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और एक दूसरे पर ज्यादा आरोप ना करते हुए देश में शांति रहनी चाहिए, और शांति रहेगी तो भी हम आगे जाएंगे, क्रांति हो जाएगी तो भी हम आगे जाएंगे, और इस सरकार को रोकने के लिए या कोई विशेष बात नहीं। और इसलिए मैं हमारे मायावती जी यहाँ होना आवश्यक था, आपने रिजाइन दे दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। आपने यहाँ रहने की आवश्यकता थी। एक हमारी दलित की बेटी 3-4 बार मुख्यमंत्री रही है, और आपने इस्तीफा देना ठीक नहीं था।
आप बोल रही थी कि भाई ये बीजेपी दलित विरोधी है, लेकिन मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी के सपोर्ट से, तब वो जातिवादी नहीं थी क्या बीजेपी? ओके। इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि आपने हमारे साथ रहना चाहिए, बीच में रहने से कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने भी हमारे साथ आना चाहिए, मायावती ने भी हमारे साथ आना चाहिए। आप आइए मिनिस्टर, आप आइए, अगर मायावती नहीं आती है तो आप आइए, मतलब कोई ना कोई तो आना चाहिए हमारे साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ओके, अभी बैठिए चाहिए, अभी बैठिए, लोग मिलकर काम ओके करेंगे। बैठिए प्लीज। यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन अभी बैठिए। मेरे पार्टी को टाइम कम मिलता है, मैं अकेला हूँ, लेकिन अगली बार मैं ज्यादा लोगों को चुनकर लाऊंगा। ओके बैठिए। नाउ अनाउंसमेंट